सो व्हाट्स अप यूट्यूब, दिस इज योर गुरुत्तम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आप देख रहे होंगे मेरे चैनल पे गॉगल लगा हुआ है, चश्मा लगा हुआ है। ये क्यों लगा है? क्योंकि मैं अभी हाल ही में आपका डाइट चार्ट कस्टमाइज़ कर रहा था सिस्टम पे बैठ के। तो जब भी आप सिस्टम पे बैठे हो, जैसे कि मैं बेसिकली बैठता हूँ ज़्यादातर, तो आपकी आंखों पे ज़्यादा जोर लगती है, ज़्यादा पावर लगता है, तो आँख ऐसे जलने लगती है। तो अगर आप एंटी ग्लेयर ग्लासेस पहनोगे तो आपको हेल्प मिलेगी आंखों को ठंडा रखने में, रिलैक्स रखने में। तो मैं थोड़ा सा आपको टिप दे रहा हूँ, किसी आसपास के चश्मे की दुकान से ले जाओ, वहाँ से अगर आप एंटी ग्लेयर चश्मा बनवाते हो तो आपकी आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है लॉन्ग टर्म के लिए। खैर, बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जो कि है बेसिकली मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, यानी कि रात तक आप क्या खाओगे, जो कि होगा 1200 कैलोरीज के अंदर। ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो ब्रेकफास्ट से लेकर रात तक का मील बाय मील मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ आप बना के खा सकते हो, और ये होगा केवल 1200 कैलोरीज के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको चीज़ बताऊं, अगर आपने मेरी ये वाली और ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके पहले देख लेना कि बेसिकली कैलोरीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको दिन भर में कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। ये बॉडी टू बॉडी टाइप वैरी करता है, आपके फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो, उसकी कैलोरीज अलग है, आप कुछ नहीं करते उसकी कैलोरी अलग है। बट यहाँ पे मैं ऑन एन एवरेज 1200 कैलोरीज काउंट करके चला हूँ, जो कि एक्सट्रीम वेट लॉस करने में हेल्प मिलेगी, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल, डजंट मैटर। तो शुरुआत करते हैं बिना कुछ ताम झाम बात किए सीधे टॉपिक के बारे में। मैं लेता हूँ डाइट चार्ट, आपको बताता हूँ क्या है आपको बेसिकली कंज्यूम करने हैं। तो ये है बेसिकली वो डाइट चार्ट जो मैं आपको यहाँ पे फ्लैश हो रही होगी, बट वो दोनों वीडियो देख लेना, तब जाके आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा इसका। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पहला मील, जो कि होगा हम लोगों का ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे मैंने 4 कॉलम बना रखे हैं। पहला है फूड आइटम, क्या है वो, दूसरा का इसका अमाउंट आपको कितना लेना है, तीसरा इसका आप क्या बना सकते हो, यानी कि हेल्दी ऑप्शन क्या है, और ओकेजनल ट्रीट क्या बना के आप खाओगे। तो ओकेजनल ट्रीट आपके ऊपर भी डिपेंड करता है आप इजीली क्या आप बना सकते हो, मैं उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। तो शुरुआत करते हैं अपना पहला मील, जो कि है ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट जब आप मॉर्निंग में उठोगे, फ्रेश होगे, गर्म पानी पियोगे, अपना पहला जो ब्रेकफास्ट में चीज़ लोगे वो है डेयरी प्रोडक्ट, जो कि होगा 200 ml, यानी कि लगभग 1 गिलास। यहाँ पे आप दही ले सकते हो, चाहे तो आप छाछ ले सकते हो, दोनों में से कोई एक आपको लेना है। अब ओकेजनल ट्रीट क्या होगी, इसका आप मिल्क शेक बना सकते हो अपने ब्रेकफास्ट में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। केवल छाछ पी लो, वो भी आपके लिए बेस्ट है। उसके साथ आप क्या खाओगे, उसके बाद आपको लेना है अनाज, यानी कि 50 ग्राम, 1.5 कप ऑफ व्हीट रोटी, या हाफ कप ऑफ ओट्स, कोई इसमें से कोई एक आप ले सकते हो, या फिर एक स्लाइस ऑफ मल्टीग्रेन ब्रेड। ये ऑप्शनल है, तीनों में से कोई आपको एक ही चीज़ लेना है अपने ब्रेकफास्ट में। तो आप चाहो तो क्या बना सकते हो अपने ओकेजनल ट्रीट में, आप पोहा बना सकते हो, आप चाहो तो उसका उपमा बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके घर पे इजीली क्या अवेलेबल है चीज़ें। मैं बहुत एक्सपेंसिव डाइट नहीं बताऊंगा जो आप जो बाकी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो लोग बेसिकली गांव में रहते हैं, उनके लिए इतनी चीज़ें करना बहुत मुश्किल है। तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखूँगा, थोड़ा बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि आप इजीली अपने घर पर कर सकते हो। ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट में आप क्या ऐड करोगे एज अ ऑयल, तो आप 1 टेबल स्पून, चाहे बटर, चाहे वो घी, चाहे वो ऑलिव ऑयल, कोई इसमें से कोई एक चीज़ें आप लगा सकते हो अपने ब्राउन ब्रेड में, या फिर जो चीज़ें आप भी बनाते होगे। तो अगर कैलकुलेट करें हम लोग पूरा ब्रेकफास्ट, तो ऑलमोस्ट आपको मिलेगा 339 कैलोरीज, जो कि बहुत कम अमाउंट है आपके गोल को अचीव करने के लिए। यानी कि हम लोगों के पास अभी भी 1200 कैलोरी का टारगेट है, हम लोग को उसी के अंदर ही रहना है। तो बहुत कम कैलोरीज मिली आपको, लगभग 339, जो कि बहुत कम अमाउंट है। ये आपके लिए बहुत हेल्दी है, आपका पेट भी भर जाएगा और आपको कैलोरीज भी कम लेनी पड़ेगी। क्योंकि ये मिथ है कि अगर कम कैलोरीज खाओगे तो आपको भूखे रहना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कम कैलोरीज से भी पेट भर सकते हो। तो हमारा ब्रेकफास्ट हुआ कंप्लीट। अब बात करते हैं मिड मॉर्निंग, यानी कि लगभग 11-12 बजे के बीच में जब आपको भूख लगती है एक बार और, तो आप वहाँ पे आप क्या बेसिकली खाने जाओगे। तो आपको केवल 80 ग्राम, यानी कि 80 ग्राम आपको कोई सी भी सीजनल फ्रूट्स लेना है, चाहे वो एप्पल हो, चाहे बनाना हो, चाहे पपाया हो, जो आप इजीली आपके आसपास कहीं अवेलेबल हो। केवल 1 से 2, अगर बनाना ले रहे हो तो 2, एप्पल ले रहे हो तो 2, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, केवल 1 सीजनल फ्रूट्स। तो यहाँ से आपको मिलेगा केवल 47 कैलोरीज। ये बहुत कम नंबर है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ मिड मॉर्निंग की डाइट। तो हम लोगों को ब्रेकफास्ट से मिला कितना, 339 कैलोरीज, और हम लोगों को मिड मॉर्निंग से मिला हमें 47 कैलोरीज। अब बात करते हैं अपने लंच के बारे में, जो कि होगा 12 या 2 के बीच में। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास टाइम कब मिल रहा है। तो हम लोग पहले अनाज से शुरुआत करते हैं। तो अनाज में आप लोगे 30 ग्राम, चाहे 1.5 कप ऑफ व्हीट, चपाती ले सकते हो लगभग 1.5 चपाती, या फिर आप 1 कप ऑफ, हाफ कप ऑफ आप ब्राउन राइस या वाइट राइस ले सकते हो। आप बोलोगे सर वाइट राइस मना करते हो कुछ लोग खाने के लिए, बट
यहाँ पे मैं बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखा हूँ, आप ले सकते हो, कोई भी इसकी दिक्कत नहीं है। आप हाफ बाउल में वाइट राइस या फिर ब्राउन राइस, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं ब्राउन राइस वो ब्राउन राइस ले लें, जो नहीं कर सकते हैं वो वाइट राइस भी ले सकते हैं मेरी तरह। तो आप यहाँ पे ओकेजनल ट्रीट उसका चाहे पूरी बना लो चाहे उसका पराठा बना लो, हल्का सा घी लगा के, और घी का क्या अमाउंट है मैं भी नीचे बताऊँगा, आपको वाला फ्लैश भी हो रहा होगा। ये हो गया आपका सीरियल यानी कि अनाज की चीज़ें कंप्लीट। अब बात करते हैं प्रोटीन जो कि होगा 30 ग्राम। तो आप एक बाउल राजमा ले सकते हो, या आप चना ले सकते हो, या फिर आप दाल ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो पनीर की सब्जी बना के भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपके ऊपर लिख दिया है ओकेजनल ट्रीट के नीचे, आप देख सकते होगे। तो ये हो गई हमारी सब्जी जो कि प्रोटीन इनटेक है। अब बात करते हैं वेजिस के ऊपर यानी कि वेजिटेबल्स के ऊपर। तो अभी हम लोग यहाँ पे लेंगे वेजिटेबल्स यानी कि वेजिस। तो वेजिस का जो अमाउंट है वो है केवल 150 ग्राम। यहाँ पे कोई सी भी सीजनल वेजिस आपके घर पे जो इजीली अवेलेबल हो आप ले सकते हो, चाहे पालक हो, चाहे वो निनुआ हो, चाहे वो तरोई हो, जो आपके घर पे इजीली अवेलेबल हो आप ले सकते हो। चाहे तो आप स्वीट पोटैटो भी ऐड कर सकते हो अगर वो सीजनल है तो वेजिटेबल्स में आपको 150 ग्राम ही लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। आप बात करते हैं उसके बाद आपको लंच में ऐड करना है डेयरी प्रोडक्ट जो कि है 100 ग्राम। चाहे छाछ, चाहे रायता, चाहे दही आप ले सकते हो। इसका आप क्या बनाते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आप उसके मिष्टी दोई बना लो, चाहे आप उसके फुल क्रीम मिल्क का कुछ आप पुडिंग बना लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है अपने लंच में ऐड करने के लिए। फिलहाल लेकिन आपको लेना क्या क्या है, छाछ, रायता या फिर आप दही आप ले सकते हो। अब जो पूरी पराठे आप बनाओगे अपने सीरियल वाले कॉलम में आपने देखा होगा ओकेजनल ट्रीट के नीचे, तो वहाँ पे केवल 5 ग्राम आपको ऑयल लेना है, चाहे वो घी हो, चाहे वो देसी घी हो यानी कि, या फिर कोकोनट ऑयल हो, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो, लेकिन केवल 1 से 2 चम्मच, नॉट मोर देन दैट। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट लंच, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने मील बाय मील काउंट करके एक एक चीज़ कस्टमाइज़ की कि हमारे 1200 कैलोरीज के अंदर रहे। थोड़ा टाइम लगा बनाने में, लेकिन फाइनली आपके लिए मैंने ला दिया। इसी बात पे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं इवनिंग स्नैक। आपने लंच कर लिया, उसके 2-3 घंटे बाद लोगों को भूख लगती है, जो लोग ऑफिस में होते हैं, जो कॉलेज में होते हैं, तो वो लोग चिप्स का पैकेट ले लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लेते हैं, तो वो आपके लिए हेल्दी ऑप्शन नहीं है। तो आप कोशिश करो आप प्रोटीन इंटेक करो। 20 ग्राम आपको लेने हैं बेसन का ढोकला या फिर पनीर का चिला, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या ले सकते हो। बगल में मैंने ओकेजनल ट्रीट पे पैटीज़ केक लिख दिया है जो कि आलू का होता है, आप ले सकते हो, मार्केट में अवेलेबल। थोड़ा सा ऑयली होता है, लेकिन अगर आप इतनी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो वो आपके लिए एक अलाउ हो सकता है आपकी डाइट के लिए, तो आप वो भी ले सकते हो। बेसन का ढोकला या फिर पनीर का चिला भी आप बना सकते हो, अपने साथ कैरी कर सकते हो, केवल एक। और जो ऑयल आप यूज़ करोगे वो होगा लगभग 1 टेबल स्पून, और कोई से भी वेजिटेबल ऑयल, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो पीनट ऑयल ही क्यों ना हो। तो ये हुआ हमारा इवनिंग स्नैक कंप्लीट। यहाँ से मिलेगी आपको 99 कैलोरीज, ये भी बहुत अच्छा नंबर है, आप 100 के अंदर ही हो। तो लंच से मिला हमें 386 कैलोरीज, इवनिंग स्नैक से मिला हमें 99 कैलोरीज। अब बात करते हैं जो हमारा होगा लास्ट मील, वो है डिनर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ऑफिस से, कॉलेज से, घर पे हर चीज़ें करके आप घर पे आ गए हो, अब अपना डिनर करने जा रहे हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगे 50 ग्राम ऑफ फ्रेश सूप, जो आप अपने किसी नज़दीकी सब्जी स्टोर से कुछ ला के सब्जी का सूप बना सकते हो, जो कि सीजनल होना चाहिए। लगभग 1 बाउल, अमाउंट है 50 ग्राम। उसके बाद आप अनाज में क्या लोगे, जो कि सीरियल में, जो कि होगा 30 ग्राम। होल व्हीट रोटी ले सकते हो आप, 2 से 2.5 रोटी आपके लिए अलाउ है, या फिर आप ब्राउन राइस ले सकते हो, या फिर आप होल ग्रीन पास्ता भी ऐड कर सकते हो। अगर आप थक गए हो सारी चीज़ें करते करते तो आप चाहो तो आप पास्ता भी ऐड कर सकते हो, वो भी हेल्दी ऑप्शन है। बट ध्यान रखिएगा उसको बहुत ऑयल में यूज़ मत करिएगा। आप ओकेजनल ट्रीट पे मैंने लिख दिया है, डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या उसका बनाना चाहते हो। ये हो गई हमारा सूप, ये हो गया हमारा सीरियल। अब बात करते हैं प्रोटीन में आप क्या लोगे। आपको 30 ग्राम दाल या फिर पनीर या फिर बेसन या फिर चिकन या फिर 100 ग्राम आप फिश ले सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर है, आपका बजट क्या है। आप पनीर, चिकन, फिश कोई सा भी कोई एक आप ले सकते हो, इसलिए मैंने कॉमा रखा है, सभी चीज़ें नहीं लेनी है, कॉमा लगा है इसका मतलब कोई एक। तो ये हो गया हमारा प्रोटीन का भी गोल कंप्लीट। अब बात करते हैं वेजिटेबल, जो कि होगा 100 ग्राम। यहाँ पे सब्जी आपको बनानी है आपके ऊपर है, पनीर का बना लो, पालक का बना लो, तरोई का बना लो, आप लौकी का बना लो, जो आपके घर पे इजीली अवेलेबल हो। आप 100 ग्राम पनीर की सब्जी बना के खा सकते हो रोटी के साथ। आप चाहो तो स्वीट पोटैटो भी ऐड कर सकते हो अपने डाइट में, वो भी बहुत हेल्दी और अच्छा ऑप्शन है। तो ये हो गया हमारा वेजिटेबल्स का कॉलम कंप्लीट। अब बात करते हैं डेयरी में, यानी कि आपको डेयरी प्रोडक्ट में क्या लेना है। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन रखा है छाछ, रायता, दही या फिर स्किम मिल्क,
आप ले सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके लिए हेल्दी है। अब इसकी आप ओकेजनल ट्रीट आप क्या बना सकते हो, चाहे आप मिष्टी दही बना लो, चाहे आप फुल स्क्रीम मिल्क बना लो, या फिर आप दही का कुछ आप पुडिंग बना लो, डिपेंड्स ऑन यू, आपका बजट, आपका जो किचन की क्वालिटी है, आपके किचन में आप कितना एक्सपर्ट हो, आपके ऊपर है, आप उस चीज़ों को कितना अच्छे से आप कस्टमाइज़ करके हेल्दी बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो डेयरी प्रोडक्ट आपके लिए होगा कंप्लीट, जो कि छाछ, रायता, दही या फिर स्किम टोन मिल्क में से कोई आपको एक लेना है। तो रात में कुछ लोग दही नहीं लेते हैं, उनको सूट नहीं करता, जिनको सूट नहीं करता वो दही ना लें, दूध ले सकते हो गुनगुना, आपके लिए हेल्दी ऑप्शन है। और जिनको सूट करता हो मेरी तरह, तो आप दही भी ऐड कर सकते हो। अब बात आती है कि आप तेल कितना लोगे, वो होगा लगभग 1 टेबल स्पून, जो कि होगा 5 ग्राम। आप चाहे तो पीनट ऑयल ले सकते हो, चाहे आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, घी बटर भी अलाउ है, केवल 1 से 1.5 चम्मच। तो अगर हम लोग लंच काउंट करें तो हम लोगों को मिलता है 296 कैलोरीज। अगर हम टोटल समराइज करें पूरे वीडियो को मील बाय मील, ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक, तो आप लगभग 1200 कैलोरी ही इनटेक कर रहे हो, जो कि बहुत हेल्दी ऑप्शन है। तो अगर आप वेट लॉस आपका टारगेट है तो आपके लिए ये डाइट चार्ट बहुत हेल्दी होने वाली है। तो कोशिश करो लगभग इसको 1 मंथ, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, आप 1 महीने के लिए ट्राई करो। और इसका मैंने PDF नीचे डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो बहुत ईजिली, आपके पास आपके फ़ोन में, लैपटॉप में, मैकबुक में सेव हो जाएगा। तो हेल्दी ऑप्शन है, आप लेके वेट अपना कम कर सकते हो। जल्दी शुरुआत करो, दीपावली से पहले आपको अपना वजन कम कर लेना है बेसिकली। तो बस ये थी छोटी सी वीडियो रिगार्डिंग 1200 कैलोरी हेल्दी डाइट प्लान, एक्सट्रीम वेट लॉस डाइट प्लान। इसके अलावा अगर चाहते हो मैं आपको ट्रेन करूं तो नीचे दिए गए मेल आईडी पे मेल करिए कि मुझे सर ट्रेनिंग चाहिए, मैं आपको वहाँ पे कस्टमाइज ट्रेनिंग भी दूंगा, बट दैट्स नॉट फ्री। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दिस इज योर फ्रेंड, योर कलीग, टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।